मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीपीएससी द्वारा आज 71वीं प्री का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। हम लोग पहले आंसर की पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग कटअप पर चर्चा करेंगे कि इसके अनुसार कितना कटअप होने वाला है। तो मेरे पास जो पीडीएफ है वो सेट ई का है और इसके अनुसार से हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करना है। तो इसका आंसर है स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे? तो इसका सही आंसर है AUMEF। तीसरा प्रश्न, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, तो मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो इसका सही आंसर है डी, ससुर। चौथा प्रश्न है, राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है और अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में है? तो राम अब पूर्व दिशा की तरफ है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो इसका सही उत्तर बी है, सबसे अंत में आएगा MOSINDER। छठा प्रश्न है, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंद्र से 7 रैंक आगे है। यदि जोगिंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना होगा? तो इसका सही आंसर है डी, 16वां। यदि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस है, भागा का अर्थ प्लस है तथा माइनस का अर्थ भाग है, तब 175 माइनस 25 भाग 5 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 10 के समान कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है ये 77। अगला प्रश्न है, राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुनी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, 9 वर्ष और 50 वर्ष। इसमें विकल्प से चुनना था लुप्त संख्या, तो इसका सही आंसर है 30। अगला प्रश्न है, रेन को कोड में ये लिखा जाता है तथा मोर को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रेमेन को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर बी है। 11वां प्रश्न था, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते थे? तो इस प्रश्न को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? तो इसका सही उत्तर सी है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो तेलुगु, मराठी और बंगाली सबको है, इसलिए इसका उत्तर एक से अधिक होगा। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दिया है? ये मान्यता दिया है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मधुबनी में किया गया था। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? तो इसका अभिप्राय दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से है। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो इसका सही उत्तर है राजू की बावड़ी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो इनका नाम है एरिक एडम्स। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? इसका अस्थायी नारा है यूनाइटेड बाय म्यूजिक। 21वां प्रश्न है, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सही है? तो इसमें में से एक से अधिक सही है। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सही है? तो इसमें से कोई सही नहीं है। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी?
तो विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील पर सहमति बनी है। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। यूएनडीपी के एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितना हो गया? तो ये हो गया है 72 वर्ष। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये पेरिस में आयोजित हुआ था। 96वें अकादमी पुरस्कार में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? तो पुअर थिंग्स के लिए। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह कक्ष एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो एक से अधिक को प्राप्त हुआ है। आकाशतीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एक से अधिक कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो ये एक से अधिक है इसका भी जवाब। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो 27 जनवरी जाना जाता है। बानू मुश्ताक किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये हार्टलैंड को मिला है। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? तो झेलम उसमें शामिल नहीं है। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो ये बासमती चावल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो आयरलैंड का था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कोई कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो एक यह राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान है। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो राजस्थान में। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग $640 बिलियन हो गया है। NFHS 5 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1920 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। मिलान करना है तो इसका सही जवाब है ए का 2, यानी कि प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना। इसका ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है। उसके बाद है बी का 1, यानी कि तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। ये 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। मिस्टी। सी का 4 होगा, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो नवंबर 21 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया था इसको। और डी का 3, यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था।
अगला प्रश्न है, वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की श्रमबल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो अटल इनोवेशन मिशन इसका परिणाम नहीं था। देश के जीबीए में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 में 27.3% से बढ़कर 2022-23 में 30.1% हो गई है। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन सही है। भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्य में केंद्रित है। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें एक से अधिक कथन सही है। 54 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। बिहार में युवा जनसंख्या के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। और दूसरा है, बिहार का जनसांख्यिकी लगभग 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। PLFS 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रवृत्ति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये करता है, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक के रूप में काम करती हैं। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो यह है लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति में। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समर्थित सूची में आता है? तो ये वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण, ये दोनों समर्थित सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार, ये गांधीवादी सिद्धांत के बाहर के तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सुमेलित नहीं है? तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ये 6ठी अनुसूची, ये सुमेलित नहीं है। केंद्र सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, ये सही है। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाते हैं। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो और विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताओं का अवरोध न हो। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो संसद विधि द्वारा करता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो चौथा कथन सही नहीं है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ये गलत है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो ये भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्यात में एवं घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में सहयोग करती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो आयोग के द्वारा इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया है, यानी कि अभी तक हम लोग जितना देखे हैं उसमें ये दूसरा प्रश्न है जिसको डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये मौलिक अधिकार का संरक्षण दोनों के क्षेत्र में आता है। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो ये लाला लाजपत राय ने लगाया था।
दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? ये हरदयाल को अवसर मिला था। एमए कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? तो ये थे थियोडोर बैक। अगला प्रश्न है 75 आयोग के द्वारा, इसको भी डिलीट कर दिया गया है, यानी कि इसको लेकर के अब कुल नंबर हो गया 3 जिसको डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है किस मिशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो ये था साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने बुलंद किया था। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया था? तो यह अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल के गतिविधियों को बल मिल सके? तो ये एनी बेसेंट की थी। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? तो भारतीय सरकार और राजकुमार शुक्ला के बीच। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो ये थे स्वामी सजानंद सरस्वती। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो उपरोक्त में से किसी को नहीं। मार्च 1939 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो ए का 3 यानी कि कर्ण स्वर्ण का होगा पश्चिम बंगाल, ये भारत का प्राचीन स्थल है जो अभी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। 4 का बी का 4 यानी कि प्राग ज्योतिष, ये है अभी असम में है। सी का 2 यानी कि गिरनार कहाँ है? तो गुजरात में है। और प्रतिष्ठान तो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो गार्गी ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 में है घटना या स्थान और सूची 2 में है संबंधित व्यक्ति का। ए का 3 अर्थात चोल गंगम झील, राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम। बी का 4 धर्म महामात्र की नियुक्ति, तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। प्रयाग की सभा, सी का 2 यानी हर्षवर्धन के द्वारा। और डी सुदर्शन झील, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो बल्लभ लोधी सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक रहा था। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंश पर विचार करना है। शुंग वंश, मौर्य वंश, कुषाण और कर्ण वंश है। इसका काल सजाना है। तो 2 1 4 3 अर्थात सबसे पहले मौर्य वंश, मौर्य के बाद फिर शुंग वंश, शुंग के बाद कर्ण वंश, कर्ण के बाद कुषाण वंश। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो साहित्य लहरी तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई थी। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 में। सूची 1 में है इमारत और सूची 2 में है बनाने वाला या बनाने वाली। तो इसमें ए का 4 है यानी कि काबुली बाग मस्जिद, ये बाबर के द्वारा बनवाया गया था। बी का 1 है यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। सी का 3 है इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा। और डी का 2 है यानी मादुदौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये जेम्स ऑगस्टा हिकी, ये कैलकाटा क्रॉनिकल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न फिर मिलान करना है पिता का पुत्र से। तो बाबर, ये बाबर का पुत्र हो गया 3 कामरान। बी का 1 यानी अकबर का हो गया सलीम। सी का 4 यानी शाहजहां का हो गया मुराद। और डी का 2 अर्थात जहांगीर का हो गया खुसरो।
कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, यह कश्मीर में किया गया था। 96 नंबर क्वेश्चन, इसको भी डिलीट कर दिया गया है, यानी कि अब तक हम जितना देखे उसमें ये चौथा प्रश्न डिलीट है। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य आचार्य नहीं थे। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो ये भी सजाना है काल के हिसाब से। तो सबसे पहले 3 यानी मंडीवास की लड़ाई, उसके बाद राजा नंद कुमार का मृत्युदंड, उसके बाद सालाबाई की संधि और उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? ये तो पटना हरकरा का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। 100वां प्रश्न है, फिर मिलान करना है घटना या संगठन का संबंधित व्यक्ति से। इसमें है ए का 4 यानी कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। आज़ाद दस्ता तो ये जयप्रकाश नारायण से। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह तो ये था श्याम नारायण सिंह से। और किसान सभा बिहार तो ये सजानंद सरस्वती से। 4 2 3 था इसका, डी ऑप्शन था। मैजिनोट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो ये फ्रांस एवं जर्मनी के बीच विद्यमान है। होर्मुज जलमध्य जोड़ता है तो पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डब्लू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो ये है क्रा स्थल डब्लू मध्य। लडंग संदर्भित करता है तो स्थानांतरित कृषि को करता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये मालदीव है। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है तो ये गोदावरी नदी बेसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो ये है देवप्रयाग। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, एक है नरकोंडम और दूसरा है बैरन। मेरठ में किस आइटम के शिल्प कला को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है कैंची को। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो ये शिमला में है। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है तो ये मध्य प्रदेश में है। लोकटक क्या है? तो ये एक झील है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य का पशु है? तो ये बैल है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 2014 में। कर्मशा नदी का उद्गम स्थल है तो कैमूर जिला में है। इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है, अर्थात अभी तक डिलीट प्रश्नों की संख्या 5 हो गई है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई में पाया जाता है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किसी प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत आता है। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल क्या होगा? तो ये होगा 200 न्यूटन होगा। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यह ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इसमें लगने वाला बल होगा तो ये 14,000 न्यूटन होगा। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा क्या होगा? तो ये होगा 9 × 10⁸ किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो ये स्टील में। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम हो जाती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन या नहीं है। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई के जोतने में किया गया कार्य कितना है? तो 2100 जूल है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR² नहीं करता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति क्या है? तो ये फ्यूज है। 0.1 NaCl समाधान का pH मान लगभग कितना होता है? तो 1.0 होता है। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा जैविक
जाना जाता है? तो यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इंडियम टिन ऑक्साइड का। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये है लेवोनोर्गेस्ट्रेल। तेल को गैल्वेनाइड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो उपरोक्त सभी कारण है ये नहीं रखा जाता है। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो टेट्राएथिल लीड का उपयोग किया जाता है। पीएचबीवी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो ये है एंडोपायरासाइटिज्म। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो ये है IgM की श्रेणी। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति को जुड़ा प्रकार और रंग के लिए विशिष्ट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? तो ये है UAA। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं? तो ये लुप्तप्राय। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो गन्ना है। पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो पानी और घुले खनिज का परिवहन के लिए। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये APD कोडेले थे। आम में हम जो भाग खाते हैं वह मध्य फल गिती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और माइकोराइजा संबंधी पौधे का लाभ क्या है? तो ये खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा करता है। तो हम लोग 150 प्रश्न यहाँ पे देख लिए। इसमें हम लोग ये देखें कि 5 प्रश्न को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कट ऑफ क्या रहेगा, क्या रहना चाहिए और अब आगे क्या करना चाहिए। तो मेरा अपना अनुमान है कि जो कट ऑफ है वो जनरल का 84 से 86 रहेगा। इसके हिसाब से बाकी जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होता है उससे आप लोग पिछले साल या उससे पिछले साल के हिसाब से आप लोग उसको प्लस माइनस कर लेंगे। लेकिन 86 से ज़्यादा कट ऑफ इस बार नहीं रहने वाला है। हाँ, जो 5% डिलीट है, अगर आयोग उसको 5 अगर ऐड कर दे सबके मार्क्स में, तब कट ऑफ हो सकता है कि वो 90 पहुंच जाए। लेकिन मेरे यह है कि 84 से 86 के बीच में जनरल मेल का कट ऑफ रहेगा। बाकी कैटेगरी का कट ऑफ उसके हिसाब से घटते जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग मेंस की तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे।